हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 4 के लिए हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 5 के वचन को पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। तो व्याकरण में आज हम लोग वचन को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में आप लोग मेरे साथ क्या क्या दिया गया है, क्या बताया गया है, वचन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उदाहरण, कितने प्रकार के होते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ वचन की परिभाषा दी गई है। तो वचन की परिभाषा इस प्रकार है, शब्द के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। क्या कहा जा रहा है कि शब्द के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो उदाहरण में आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि एक घोड़ा दिया गया है और यहाँ एक से ज़्यादा घोड़े हैं। तो अगर एक है, अकेला घोड़ा है, तो उसे हम लोग घोड़ा कहेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? घोड़े। ठीक है। तो यहाँ क्या है? एक है और ये अनेक है। तो एक हो गया घोड़ा और अनेक हो गया घोड़े। इसी तरह यहाँ देख सकते हैं कि एक अकेला कुर्सी है तो इसे हम लोग कुर्सी कहेंगे, लेकिन एक से अधिक होने से क्या कहेंगे? कुर्सियाँ। ठीक है। तो ये एक है तो कुर्सी और अनेक है तो कुर्सियाँ। इसी तरह आगे हम लोग देखते हैं कि वचन के भेद दिए गए हैं। तो वचन के कितने भेद होते हैं बच्चों? वचन के 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन में आप देख सकते हो एक का बोध होता है और बहुवचन में एक से अधिक का बोध होता है। तो अब हम लोग दोनों भेदों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं एक वचन के बारे में कि एक वचन किसे कहा जाता है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हो लड़का, पुस्तक, तितली आदि। तो लड़का कहने का अर्थ है कि एक अकेला लड़का। पुस्तक का अर्थ होता है एक अकेला पुस्तक और तितली मतलब एक अकेली तितली। तो एक का बोध होता है, तो इसे हम लोग एक वचन कहते हैं। और बहुवचन की परिभाषा इस प्रकार है, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पुस्तकें, तितलियां आदि। तो यहाँ हम लोग एक वचन में उदाहरण देखे थे लड़का, लेकिन बहुवचन में क्या हो जा रहा है? लड़के। एक वचन में था पुस्तक और बहुवचन मतलब एक से अधिक है तो पुस्तकें। और एक वचन में हम लोग देखे थे तितली, एक अकेली तितली है, लेकिन जब वो एक से अधिक है तो उसे हम लोग तितलियां कहेंगे। तो इस तरह एक वचन और बहुवचन की परिभाषा को हम लोगों ने जाना। अब यहाँ आप देख सकते हो कि एक वचन से बहुवचन बनाने के बहुत सारे नियम दिए गए हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। ठीक है। तो पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए की मात्रा लगाकर। तो यहाँ पर आ की जगह क्या लगाना है? ए की मात्रा लगाना है। जैसे यहाँ पहला शब्द है बच्चा। बच्चा एक वचन है और उसका बहुवचन हो जाएगा बच्चे। फिर है पैसा। पैसा का बहुवचन होगा पैसे। कमरा का बहुवचन होता है कमरे। गधा का बहुवचन होगा गधे। इसी तरह यहाँ भी और कुछ शब्दों को दिया गया है, जैसे कपड़ा। कपड़ा का बहुवचन हो जाएगा कपड़े। केला का बहुवचन होगा केले। प्याला का बहुवचन है प्याले और रास्ता का बहुवचन होगा रास्ते। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या जाना? इस तरह से हम लोगों ने यह जाना कि आ के स्थान पर एक की मात्रा लगाकर बहुवचन शब्दों को बनाना। इसके बाद हम लोग आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों। आप यहाँ देख सकते हो कि क्या दिया जा रहा है कि स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ऐ की लगाकर मतलब चंद्रबिंदु लगाकर। जैसे यहाँ है माता। माता का बहुवचन होगा माताएं। कला, कला का कलाएं। कथा का कथाएं। महिला, महिला का महिलाएं।
ठीक है। तो इस तरह से एक वचन शब्दों से बहुवचन शब्दों को बनाना। तो कहाँ आ की जो मात्रा दी गई है, एक वचन में आप देख सकते हो यहाँ आ की मात्रा दी गई है, लेकिन जब इसे हम लोग बहुवचन में बदलते हैं तो आ की मात्रा के साथ क्या लग जाएगा, ए में चंद्र बिंदु। आप सभी में देख सकते हो कि ए में चंद्र बिंदु लगा है। इसी तरह यहाँ और भी कुछ शब्दों को दिया गया है, जैसे कन्या, ठीक है, कन्या का क्या है, कन्याएं। फिर है सभा, सभा का है सभाएं। फिर है बाला, बाला का है बालाएं। और कविता, कविता का है कविताएं। तो इस तरह से आ की मात्रा के स्थान पर ए में चंद्र बिंदु लगाकर लिखना है। तो ये आपका जो यहाँ शब्द दिया गया है, ये शब्द तो रहेगा और साथ में क्या लगा देना है, और इन सब के साथ में हमें ए में चंद्र बिंदु को लगा देना है। ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है कि ए लगाकर स्त्रीलिंग। जैसे यहाँ आप देख सकते हो किताब, किताब कहने का अर्थ है एक अकेला किताब या एक वचन है, और जब एक से अधिक किताब होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, किताबें। फिर है बहन, एक अकेली बहन, लेकिन एक से अधिक है तो क्या कहेंगे, बहनें। तो ये एक वचन शब्द है और इधर क्या हो रहा है, इधर बहुवचन शब्द बन रहे हैं। फिर है लहर, लहर का क्या होगा, लहरें। फिर पेंसिल, एक वचन है और उसका बहुवचन होगा पेंसिलें। इसी तरह यहाँ भी कुछ शब्द दिए गए हैं, ये एक वचन शब्द है और उनका ये बहुवचन बना है। तो जैसे है यहाँ गाय, गाय का बहुवचन हो जाएगा गायें। फिर है बात, बात का बहुवचन होता है बातें। फिर है कलम, कलम एक वचन है और एक से अधिक होगा तो उसे कहेंगे कलमें। फिर रात, रात का बहुवचन होगा रातें। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि बड़ी के स्थान पर छोटी ई की मात्रा तथा अंत में य में आकर चंद्र बिंदु लगाकर लिखना है। ठीक है। बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई लगाना। जैसे आप यहाँ देखो लड़की, तो लड़की में क्या है, क में यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन ये यहाँ एक अकेली लड़की है, यह एक वचन शब्द है, लेकिन लड़की का जब बहुवचन लिखेंगे तो हो जाएगा लड़कियाँ। तो यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं कि लड़की में क में बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब उसे लड़कियाँ लिखते हैं तो ये बड़ी की मात्रा किस में बदल जा रहा है, छोटी की मात्रा में। ठीक है। और इसमें क्या लग जा रहा है, य में आकर चंद्र बिंदु। इसी तरह देख सकते हैं नदी, नदी में भी द में बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये बड़ी की मात्रा किस में बदलता है, छोटी की मात्रा में, और य में आकर चंद्र बिंदु लग जाएगा। तो नदी एक वचन है और उसका बहुवचन होगा नदियाँ। इसी तरह है रानी, रानी का बहुवचन होता है रानियाँ। पूरी, पूरी का बहुवचन होगा पूरियाँ। नारी, नारी एक वचन है, उसका बहुवचन होगा नारियाँ। इसी तरह यहाँ भी कुछ शब्दों को दिया गया है, एक वचन शब्द हैं ये सारे, और इनका बहुवचन इधर बनाया गया है। जैसे यहाँ है रोटी, रोटी का बहुवचन होगा रोटियाँ। सब्जी, सब्जी का बहुवचन है सब्जियाँ। राखी, राखी का बहुवचन है राखियाँ। जाति, जाति का बहुवचन है जातियाँ। और लिपि, लिपि का बहुवचन होगा लिपियाँ। तो यहाँ आप ध्यान दो कि जहाँ पर बड़ी की मात्रा दी गई है, इन सभी में बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, लेकिन बड़ी की मात्रा क्या हो जा रहा है, छोटी की मात्रा में बदल जा रहा है। और साथ में क्या लग रहा है, साथ में य में आकार और चंद्र बिंदु लग रहा है। आप सभी में देख सकते हो कि छोटी की मात्रा के साथ य में आकार और चंद्र बिंदु लगा है। इसके बाद है या पर चंद्र बिंदु लगाकर, या पर चंद्र बिंदु लगाकर। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं चिड़िया, तो चिड़िया यहाँ पर जैसे हम लोग साधारण एक चिड़िया लिखते हैं उस तरह से ये लिखा गया है, ये एक वचन है, और जब एक से अधिक चिड़िया होगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चिड़िया। यहाँ आप ध्यान दो कि इसमें य में आकार में चंद्र बिंदु लग गया है। अगर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो एक से अधिक है।
लेकिन अगर चंद्र बिंदु नहीं है तो इसका अर्थ होगा कि वो एक अकेला। इसी तरह है गुड़िया। गुड़िया मतलब एक अकेली गुड़िया, लेकिन एक से अधिक है तो उसे हम लोग कहेंगे गुड़िया मतलब एक से अधिक गुड़िया है। य में आकर और चंद्र बिंदु लग जाएगा। इसी तरह है यहाँ डिबिया। डिबिया एक वचन है और इसका बहुवचन होगा डिबिया, और लुटिया एक वचन है, उसका बहुवचन होगा लुटिया। तो बहुवचन में आपको ध्यान देना है कि य में आकर में चंद्र बिंदु लगा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो कि जब बहुवचन शब्द बने हैं तो सभी में चंद्र बिंदु लग गया है और एक वचन में चंद्र बिंदु नहीं है। तो इससे आपको पहचानना है कि यह एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, चंद्र बिंदु नहीं लगा है तो वह एक वचन होगा, और चंद्र बिंदु लग गया है तो वह बहुवचन है। इसके बाद है छोटी ऊ। बड़ी ऊ के बाद ए में चंद्र बिंदु लगाकर बड़ी ऊ को छोटी ऊ में बदल देते हैं। किस तरह से? जैसे यहाँ आप देखो कि क्या लिखा हुआ धेनु। यहाँ क्या है? नौ में छोटी ऊ है। ठीक है, तो धेनु का एक वचन होता है और उसका बहुवचन होगा धेनुए। तो धेनुए में आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ धेनु के साथ ए में चंद्र बिंदु लग गया है। इसी तरह है वस्तु। वस्तु में भी आप देख सकते हो कि वस्तु में ए में चंद्र बिंदु लग गया है। तो ए में चंद्र बिंदु के साथ लिखा हुआ शब्द क्या होगा? बहुवचन। आप यहाँ देखो ये एक वचन के शब्द हैं, इसमें ए में चंद्र बिंदु नहीं लगा है, और यहाँ क्या है कि ए में चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो यह एक वचन है और इधर बहुवचन दिया गया है। अब यहाँ क्या बोला गया है कि बड़ी ऊ के बाद भी, छोटी ऊ के तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि छोटी ऊ के साथ क्या लगाना है? ए में चंद्र बिंदु। अब इसके बाद बड़ी ऊ। ठीक है, बड़ी ऊ को साथ में ए में चंद्र बिंदु। तो बड़ी ऊ क्या हो रहा है कि बड़ी ऊ को छोटी ऊ में बदलना है। तो आप यहाँ ध्यान दो कि जैसे यहाँ है बहु, तो यहाँ बहु में बड़ी ऊ की मात्रा है, लेकिन यह अकेली बहु है, लेकिन जब एक से अधिक होंगे तो उसे हम लोग कहेंगे बहुए। तो यहाँ बहु में ह में बड़ी ऊ की मात्रा है, लेकिन जब उसका बहुवचन लिखेंगे तो ये बड़ी ऊ की मात्रा किस में बदलता है? छोटी ऊ में। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे कि बड़ी ऊ की मात्रा किस में बदल जा रहा है? छोटी ऊ में बदलता है, और साथ में क्या लिखेंगे? साथ में ए में चंद्र बिंदु लग जाएगा, तब यह होगा बहुए। इसी तरह है बधू। यहाँ भी ध में बड़ी ऊ की मात्रा है, लेकिन एक से अधिक बधू होंगी तो उसे हम लोग कहेंगे बधुए। मतलब बड़ी ऊ की मात्रा किस में बदल रहा है? छोटी ऊ में, और साथ में ए में चंद्र बिंदु भी लग जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने वचन पाठ में वचन की परिभाषा को जाने हैं और उसके क्या क्या उदाहरण होंगे, फिर वचन के जो भेद दिए गए हैं, एक वचन और बहुवचन, इनके बारे में भी हम लोगों ने जाना, समझा कि किस तरह से शब्द को पहचानेंगे कि कौन सा शब्द एक वचन है और उसका बहुवचन क्या होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने विस्तार से यहाँ पढ़ा। तो आप लोग भी इसे ध्यान से सुने, इसे पढ़ें कि इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, एक वचन किसे कहा जाता है, बहुवचन किसे कहा जाता है, किस तरह से हम एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदल सकते हैं, और किस तरह से बहुवचन शब्दों को एक वचन शब्द में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग इस चैप्टर को पढ़े हैं और आप लोग भी इसे ध्यान से पढ़ो, इसे जानो कि इसमें किस तरह से हम एक वचन को बहुवचन में बदलेंगे। ठीक है बच्चों, इसके आगे का जो भी क्लास है, जो भी वर्क है, मैं फिर आपको बताऊंगी। थैंक यू।